कल हमने बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और की स्टार्ट किया था, जिसमें वेव्स कौन कौन सी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, और इनकी स्पीड ऑफ ये की स्पीड क्या है जिससे ये ट्रैवल करती हैं, ऑल दैट। अब हम इनकी यूजेस वगैरह, इनके टाइप्स वगैरह को डिस्कस करेंगे आज। बेटे वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं सारी वेव्स को। जो सबसे पहली हमारे पास वेव है दैट इज रेडियो वेव। रेडियो वेव, रेडियो वेव ऐसी वेव है जिसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे ग्रेटर, वेवलेंथ इज ग्रेटेस्ट। हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ होने की वजह से बेटे याद रखिएगा ये कम्युनिकेशन में यूज होती है। यूज्ड, रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर telecommunication, are used for telecommunication। ठीक है जी। और ये यूज होती है अपना इसमें टेलीविजन में, टेलीविजन। फिर बेटे एक और बात याद रखना, जो रेडियो वेव्स है ना, वो ये हाई वेवलेंथ होने की वजह से ये ऑब्स्टेकल से पास की जा सकती है। ठीक है, ये एडवांटेज है। एडवांटेज इसका क्या है, एडवांटेज इज ड्यू टू ऑब्स्टेकल्स लाइक क्या हो सकती हैं, बिल्डिंग, हिल्स, माउंटेन्स वगैरह, इनकी वजह से रेडियो वेव्स कैन इजीली ट्रांसफर एनर्जी, ट्रांसफर एनर्जी यानी जो सिग्नल्स वगैरह है ना बेटे, मोबाइल के, सैटेलाइट के, वो इन ऑब्स्टेकल से ब्लॉक नहीं हो, इजीली पास हो जाते हैं, एज कंपेयर टू जो माइक्रोवेव्स होंगी या और शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो हमारी वेव। तो ये इतनी बात आपने याद रखनी है। कहाँ कहाँ यूज होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीविजन में, सैटेलाइट्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो हम माइक्रोवेव्स को उसमें कैटेगराइज करवाएंगे। फिर हमारे पास आ जाता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स कहाँ कहाँ यूज होती हैं बेटे, इसकी वेवलेंथ क्या है, लेस देन रेडियो वेव्स, वेवलेंथ इज लेस देन रेडियो वेव, यानी कि ये कम डिस्टेंस में सिग्नल ट्रांसफर करेंगे, यानी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। तो ये कहाँ कहाँ यूज हो सकती हैं, फॉर द कुकिंग ऑफ फूड, फॉर द कुकिंग ऑफ फूड, जैसे माइक्रोवेव ओवन आप एग्जांपल में ले सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन उसमें यूज हो सकती है। ठीक है जी। फिर ये यूज हो सकती हैं कम्युनिकेशन में, कैन बी यूज्ड इन कम्युनिकेशन। ये याद होनी चाहिए आपको, कौन सी कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जिसमें से कम्युनिकेशन, स्पेलिंग गलत हो गए, कम्युनिकेशन जिसमें से एक एग्जांपल है जीपीएस, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। ठीक है जी, ये चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद फिर हमारे पास आ है माइक्रोवेव के अलावा आप डिश एंटीनास जो सैटेलाइट्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। फिर इसमें हमारे पास इसके अलावा है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशन या वेव्स, सनलाइट जो है उसमें से भी हमें क्या है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन सी मिल रही है। इनकी वेवलेंथ बहुत कम है एज कंपेयर टू रेडियो और माइक्रोवेव्स, वेवलेंथ इज मच स्मॉलर देन रेडियो वेव्स। ये कहाँ यूज की जाएंगी, रिमोट कंट्रोलर्स में। मैं लिखता हूँ कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। जो शॉर्ट डिस्टेंसेस पे कम्युनिकेशन होगी उसमें इसे हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि लाइक रिमोट कंट्रोलर्स, इसके रिमोट कंट्रोलर्स ऑफ टेलीविजन, एयर कंडीशनर, एसी वगैरह, एयर कंडीशनर्स। ठीक है जी, ये आपने ध्यान में रखने। और भी आप लिख लें एग्जांपल में हीटर वगैरह, फैन वगैरह के जो हैं, लाइक दिस। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी चेकिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं, तो उसमें भी ये यूज किया जा सकती है। इंफ्रारेड रेडिएशन कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट मेटल्स। ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पस आप इसे लिख सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है जी, ये इंफ्रारेड का काम है हमारे पास। फिर इसमें हमारे पास इस इंफ्रारेड रेडिएशन के बाद है हमारे पास विजिबल लाइट, विच इज ऑल्सो नोन एज सिंपली लाइट। लाइट ये भी बेटे सन से भी मिल रही है हमें ये एनर्जी। ये कहाँ यूज हो रही है? फॉर टेलीकम्युनिकेशन, कैन बी यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन। आप ऑप्टिकल फाइबर देखते हो इंटरनेट वगैरह, उसमें ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली लाइट ही यूज कर रही है फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड मेडिकल फील्ड। ठीक है जी, कैसे? वो हमने ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यहाँ लिख देता हूँ, दे यूज ऑप्टिकल फाइबर, use optical fiber where signal transfer with speed of light, speed of light। ठीक है जी, ये ध्यान में रखना है आपने चीजें। मेडिकल फील्ड में कैसे बेटे? टू डायग्नोज इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, यानी कि स्कैनिंग पर्पस के लिए, स्कैनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, उसके लिए यूज की जा सकती है। ठीक है, ये जो सिग्नल ट्रांसफर वाला है ये टेलीकम्युनिकेशन का पर्पस आ जाता है आपके पास। यहां तक बेटे कोई क्वेश्चन, कोई नहीं अगर समझ लगी? विजिबल लाइट, लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इनमें से किसी में अगर डाउट है तो पूछें प्लीज। फिर बेटे हमारे पास विजिबल लाइट के बाद आ जाता है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट वेव और रेडिएशन यू कैन से, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब इसमें ये यूज की जाती है, भी सन से हमें मिल रही होती है, लेकिन वैसे भी अवेलेबल है हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये बेटे आर्टिफिशियल टैनिंग के लिए भी यूज कर जा सकती है, आर्टिफिशियल टैनिंग। अब ये क्या होता है बेटे? जैसे चीजें हैं कुछ वो ग्रो नहीं कर रही, ठीक है, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स वगैरह, या कोई फार्मर्स यूज करते हैं, वो एक क्रिएट कर देते हैं ऐसे एक ट्रांसपेरेंट वो लगा देते हैं, शीट लगा देते हैं जहां पर सीड्स लगाए होते हैं, तो उससे क्या होता है, सन की जो रेडिएशन है वो आएंगी और जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होंगी वो ट्रैप हो जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वार्म हो जाएगा। तो ये जो वेजिटेबल्स हैं या जो भी ऐसी चीज जो कि जल्दी ग्रो करवानी है या टेम्परेचर वहां मेंटेन रखना है, तो वो प्लांट्स क्या कर जाएंगे, ग्रो वेल बिफोर टाइम, वेल बिफोर टाइम। ये आर्टिफिशियल टैनिंग कहलाती है हमारे पास। फिर है, ये इसलिए किया जाता है सर्दियों में खासतौर पे, जहाँ सनलाइट जो है वो कई कई दिन हमें नहीं मिलती, तो फिर हम ये यूज करते हैं ताकि वेजिटेबल्स को क्या किए जाए, ग्रो करवा लिए जाए। फिर हमारे पास आ जाता है इसके अलावा आर्टिफिशियल टैनिंग के अलावा ये यूज की जा सकती है स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। आफ्टर ऑपरेशन या कोई भी चेकिंग के बाद एक टाइम होता है, उसके बाद उसकी क्लीनिंग के लिए ये हम स्टरलाइजेशन भी परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है जी, क्लीनिंग ऑफ ज्वेलरी भी ये
आ सकता है। क्लीनिंग ऑफ ज्वेलरी, उसमें भी आप लिख सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज की जा सकती है। क्लीनिंग ऑफ ज्वेलरी, ठीक है जी। फिर आ जाता है, ये काफी है, इतनी आपने ये जहन में रखनी है सारी चीजें। फिर अल्ट्रावायलेट के बाद है हमारे पास एक्सरेज। एक्सरेज, एक्सरेज भी बेटे मेडिकल फील्ड में हम ज्यादातर यूज करते हैं। इट इज हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी, इट इज कंप्राइजिंग हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। एक तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी सेल्स को जो है ना, कैंसरस सेल्स को, उनको किल भी करने के लिए यूज जा सकती है। कैन बी यूज फॉर इमेजिंग पर्पस, एक तो ये भी है इमेजिंग ऑफ बोन्स, कैन बी यूज, कैन बी यूज फॉर क्या बताने था पहले, कैन बी यूज फॉर इमेजिंग ऑफ बोन्स, कैन बी यूज फॉर किलिंग ऑफ कैंसरस सेल्स, कैंसरस सेल्स, ये भी चीजें हमारे पास। फिर इवन के इनकी जो रेडिएशन है ना, वो थेरापी के लिए भी यूज की जा सकती है। रेडिएशन जो है ना एक्सरेज की, ये थेरापी पर्पस के लिए भी यूज की जा सकती है। फिर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज की जा सकती हैं इन एयरपोर्ट्स, सिक्योरिटी पर्पस इन एयरपोर्ट्स, फॉर चेकिंग ऑफ metals like this, checking of metals and so much more। तो ये आपने बातें जहन में रखनी है। P1 में, P2 में आपको हेल्प आउट करेंगी यूजेस बताने में, ठीक है जी। रेडिएशंस वैसे अच्छी चीज नहीं है, डेंजरस होती हैं, सेल्स को डैमेज करती हैं, तो ये इनका डिसएडवांटेज है। दैट इज कॉमन फॉर ऑलमोस्ट ऑल द वेव्स। एक्स रेज के बाद बेटे हमारे पास एक और है, दैट इज लास्ट वन, gamma rays या gamma waves, gamma radiation you can say। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और ये बहुत डेंजरस है अगर ज्यादा इस्तेमाल की जाए, ठीक है। इसके एक्सपोजर जो है वो भी सेल्स को क्या कर देता है, किल कर देता है। लेकिन हम इसे कंट्रोल्ड वे में यूज करते हैं। कैन बी यूज्ड टू किल cancerous cells or to damage, yeah, you can say kill tumors, treat tumors, that is much better word, or used to treat tumors, yeah. But remember, but radiations must be in a controlled way, controlled frequency होनी चाहिए, otherwise ये ज्यादा डैमेज कॉज कर सकते हैं। तो ये थी बेटे हमारे पास यूजेस, हर वेव की मैंने यूज बताई है आपको। अगर आपका कोई इसमें क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज, एनी क्वेश्चन सो फार। फिगर 5.1 शोज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज ऑफ गामा रेज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज ऑफ रेडियो वेव्स। अब टू मिसिंग है, Q एंड P। अब वो कह रहे हैं टू कंपोनेंट्स of the spectrum P and Q have not been named. State the name. अब मैंने आपको बताया था rugby match is, it will be infrared. Oh no, sorry. Q is infrared, infrared, and gamma से पहले हमारे पास X rays होती है, ये X है। तो ये पैटर्न याद रखने का मकसद ही यही है कि आपको फौरन पता चल जाए कि कौन सी वेव होगी। तो वो जो मैंने आपको बताया है, रग्बी मैच इज वेरी अनलाइक जाइलोफोन गेम, वो याद रख लें, या फिर आर मी लव एक्स, दिस इज आल्सो फाइन। लेकिन इसमें ना लाइट दो दफा आ जाती है, तो इसका थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, देन अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल। आर्मी, यूवी, एक्सटी, यूं आप याद कर लें, बट दिस इज नॉट टू मच सेंसिबल। फिर आ जाता है हमारे पास, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव अ वेवलेंथ एंड अ फ्रीक्वेंसी
दे ऑल हैव चेंजिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इसी की तो बनी हुई है। स्टेट टू अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जी बेटे, कैन आई से स्पीड इज कांस्टेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। एक और लिखेंगे हम, अदर देन दिस, वो होगी they obey wave equation, they obey wave equation, वो क्या है, v is equal to f lambda। आप ये भी लिख सकते हो कि ये they also, ये एक था, they also obey law of reflection and refraction, reflection and refraction, इस तरह से भी आप इसका आंसर कर सकते हो। होप सो इट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन पूछें बेटा। State the component of the electromagnetic spectrum used for satellite communication। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो सैटेलाइट के लिए यूज होता है। देखिए अभी मैंने यूजेस लिखवाई, ये सारी शुरू में आ जाए। इंफ्रारेड जो है वो तो रिमोट कंट्रोलर्स में, तो अल्ट्रा वायलेट नहीं नहीं नहीं, नहीं। रेडियो और माइक्रोवेव की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो हमने ये मैंने स्पेशली अंडरलाइन किया था, सैटेलाइट में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो रेडियो भी हो सकता है बट माइक्रोवेव इज बेटर, तो यू कैन राइट हियर माइक्रोवेव। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
इसके ना क्वेश्चन भी थोड़े होते हैं हमारे पास। जी ये एक क्वेश्चन है। नहीं जी, hope so this question is visible. Figure 10.1 shows the electromagnetic spectrum. Again similar question. State the name of the component of electromagnetic spectrum that is found in a region. Radio, then R stands for microwave, infrared, visible light. Q for ultraviolet, UV. G, UV rays, then X rays, then gamma. So you have to name PP is gamma rays, then you have ultraviolet, then it is microwave. एक भी गलत हो गया ना, एक भी गलत हो गया तो you will be getting 1 mark. सारे ठीक होंगे then you will be getting 2 marks. अगर एक भी गलत हो गया इसमें you will be getting 1 mark. और अगर दो गलत हो गए फिर भी 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन पैटर्न ऑर्डर सही होना चाहिए इसका। On figure 10.1, mark tick in all the boxes that represents the component with frequencies greater than the frequency of visible light. हमने टिक प्लेस करना है इन विजिबल लाइट से ज्यादा इसकी भी है, अल्ट्रावायलेट की भी फ्रीक्वेंसी, एक्स रेज एंड दिस गामा रेज. The speed of the electromagnetic spectrum in vacuum is given. It is speed of light. That is 3 times 10 power 8 meter per second. A television remote controller uses infrared radiation. See, मैं अक्सर आपको कहता हूँ ना स्टेटमेंट क्वेश्चन की पढ़कर उससे भी आंसर जहन में रखा करें, ये भी एक यूज ही बता रहे हैं ना हमें। टेलीविजन रिमोट कंट्रोलर यूजेस इंफ्रारेड रेडिएशन, आपके अब जहन में ये बात बैठ जानी चाहिए। और उसकी वेवलेंथ कितनी है, दिस विल बी गिवन इन ओ लेवल्स, इट इज गिवन, वेवलेंथ गिवन होगी। वेवलेंथ इज 9.4 times 10 power minus 7. You have to calculate the frequency. You know V is equal to F lambda. We have to find the frequency. बेटे जिसको सब्जेक्ट बनाना है उसको फिक्स कर लें। This is getting multiplied here. दूसरी तरफ जाए ये क्या होगा, डिवाइड होगा like this. Lambda wavelength. So Vf is equal to 3 times 10 power 8 divided by 9.4 times 10 power minus 7. तो आप इसको डिवाइड कर लें, you will be getting answer, और ये हो जाएगा into 10 power 15. तो बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखें और यूनिट जरूर लिखिएगा हर्ट्ज, यूनिट नहीं लिखेंगे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आई होप सो दिस इज इजी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन यहाँ तक?